तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में थायराइड ग्रंथि के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त किए थे। तो देखिए थायराइड ग्रंथि जो है ना, थायराइड ग्रंथि के कहाँ पे पाए जाते हैं, पीछे पाए जाते हैं। यानी थायराइड ग्रंथि जो होता था ये हमारा है ना गले में पाया जाता था, लेकिन ये कहाँ पे पाए जाएंगे, पीछे पाए जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये आपका है पैराथायराइड ग्रंथि। ये क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी ये क्या करता है, आपके शरीर में जो कैल्शियम बनता है, हड्डियों में जो कैल्शियम होता है ना, फास्फेट जो होता है, फास्फेट एक प्रकार का लवण होता है। क्या होता है बच्चे, लवण, है ना। ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फेट को आपके शरीर में नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के कार्य, पैराथायराइड ग्रंथि के कार्य, तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए खून में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, खून में, हमारे जो खून है ना, इसमें कैल्शियम की मात्रा को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करता है। दूसरा काम क्या है, ये विटामिन को सक्रिय करता है। ये विटामिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये गुर्दे में फास्फेट का उत्सर्जन करता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये फास्फेट क्या है, ये फास्फेट क्या है। तो देखो फास्फेट ना एक प्रकार का लवण है, एक प्रकार का क्या है, लवण है, जो हम क्या करते हैं, हम सब मूत्र के माध्यम से, ये जो ग्लैंड है ना, जिसका नाम क्या है, पैराथायराइड। तो ये पैराथायराइड ग्रंथि क्या करता है, फास्फेट को, यानी हमारे शरीर में जो लवण बनता है, इनको क्या करता है, मूत्र के माध्यम से बाहर छोड़ देता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। यानी अगर हम बात करें ना सिंपल भाषा में, तो पैराथायराइड ग्लैंड को ना, पैराथायराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसको कहते हैं कैल्शियम का चौकीदार। क्या कहते हैं, कैल्शियम का चौकीदार कहते हैं, कैल्शियम का चौकीदार कहते हैं। ठीक है, यानी कैल्शियम को कैसे काम करना है, कैल्शियम कहाँ पे बनाना है, खून में कैसे इसको भेजना है, ये सभी काम कौन करता है, आपका पैराथायराइड ग्लैंड करता है। आगे चलो, तो प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में। ठीक है, क्या होता है थाइमस ग्रंथि। तो देखिएगा, थाइमस ग्रंथि एक लसिका ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि क्या है, एक लसिका ग्रंथि है जो छाती के बीच में श्वास नली के सामने और हृदय के ऊपर स्थित होती है ना। देखिए ये क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए ये क्या है, ये आपका छाती के बीचों बीच स्थित है ना, और हृदय के क्या, हृदय के ऊपर, मतलब छाती के बीच में हृदय के ऊपर ये आपका स्थित रहता है। और इसी ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है इसका, थाइमस ग्लैंड। ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे, ये बच्चों में बड़ी होती है। ये बच्चों में, जब कोई भी बच्चा रहता है, तब ये बच्चों में क्या होता है, ये ग्रंथि थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ने लगता है तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, छोटी हो जाता है। क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करेंगे थाइमस ग्रंथि के कार्य, थाइमस ग्रंथि के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। रोग से लड़ने में हम सबको बचाता है। कौन, यही ग्लैंड। और इस ग्लैंड का नाम क्या है, थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है इसका, थाइमस ग्रंथि, जो शरीर को बीमारियों से क्या करता है, बचाता है ना। सिंपल। आगे है कि ये ग्रंथि संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। संक्रमण समझते हो ना, जैसे बैक्टीरिया वाला जो भी बीमारी होता है, जीवाणु विषाणु से होने वाले जो बीमारी होते हैं, इन सभी बीमारियों से ये जो ग्रंथि है ना, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया, है ना, इन सब बीमारियों को नहीं होने देता है। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। आगे हम बात करते हैं, ये ग्रंथि बच्चों में ज़्यादा विकसित होती है। ये जो ग्लैंड है ना, ये बच्चों में क्या होता है, ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है, तो आपने देखा कि थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, ये हृदय के ठीक ऊपर
और छाती के बीच में स्थित होता है। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ये ग्रंथि बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही उसका उम्र बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये ग्लैंड छोटा हो जाता है। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या बात करें कि इसका काम क्या क्या है, तो देखिए ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है ना, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं। आगे हम बात करें, ये ग्रंथि संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इन सब सूक्ष्म जीव से होने वाले बीमारियों को क्या करता है, इससे बचाता है ना। ये ग्रंथि बच्चों में ज़्यादा विकसित होती है, जैसी उम्र बढ़ता है ये थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। आगे देखते हैं, ये है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सा है, अधिवृक्क। वृक्क का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। यानी आप कहोगे सर ये ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, किडनी में। हम कहेंगे जी हाँ किडनी में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्लैंड बना हुआ है ना, यहाँ पे जो आपको ग्लैंड दिख रहा है ना, ये कौन सा ग्लैंड है, ये ग्लैंड है आपका अधिवृक्क ग्रंथि, जो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका काम क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलिए, ये दो ग्रंथियाँ होती है, क्या होती है, देखो अधिवृक्क ना दो ग्लैंड होते हैं, एक यहाँ पे हम सबके दो किडनी होते हैं ना, तो अधिवृक्क कितने होते हैं, दो ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट में, एक होते हैं राइट में, ठीक है, जो दोनों गुर्दों के ऊपर स्थित होती है। यानी ये जो अधिवृक्क ग्लैंड है, ये दो गुर्दों में क्या होता है, इसके ऊपर स्थित होता है ना। इन्हें एड्रीनल भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एड्रीनल भी कहते हैं, ठीक है। यानी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है ना, ये आपका ग्लैंड है, यहाँ भी एक ग्लैंड है, ये दो ग्लैंड है, हमारे दो वृक्क हैं, दो किडनी हैं, तो ग्लैंड भी कितने हैं, दो हैं, और इसी ग्लैंड का नाम क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका काम के बारे में अगर हम बात करें, इसका काम क्या है, तो देखिए अधिवृक्क ग्रंथि के कार्य, अधिवृक्क ग्रंथि के कार्य, इसका काम क्या क्या है, तो देखिए ये ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन का निर्माण करती है। ये ग्रंथि क्या करते हैं, एड्रिनल हार्मोन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। अब तुम कहोगे सर ये एड्रिनल हार्मोन क्या होता है, ये एड्रिनल हार्मोन क्या होता है। आगे हम लोग ना इस हार्मोन के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे जब हमारा चैप्टर में आएगा हार्मोन। क्या आएगा, जब हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आपको हम ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझना है कि ये जो ग्रंथि है ना, ये एड्रिनल हार्मोन का निर्माण करती है। यानी यही वाला हार्मोन है जिससे हमको डर लगता है ना, हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, कौन सा हार्मोन की वजह से, यही एड्रिनल हार्मोन की वजह से, है ना। तनाव होता है ये वाला हार्मोन के वजह से। जो आपातकाल या डर खतरे की स्थिति में शक्ति देता है, यानी अधिवृक्क ग्रंथि क्या करता है, आपातकाल, है ना, आपातकाल बोले तो अचानक, है ना, डर या खतरे की स्थिति को शक्ति देता है। डर या खतरे की स्थिति को क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है। ये दिल की धड़कन को तेज करता है, ये दिल की धड़कन को क्या करता है, तेज करता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, है ना। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, तेज कर देता है, ठीक है ना। ये हार्मोन तनाव को नियंत्रित करता है। ये शरीर में पानी और नमक की मात्रा को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ ना, जैसे देखो अधिवृक्क ग्लैंड क्या है, जैसे मान के चलो आप एक रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, है ना, और रास्ते में अचानक से एक कुत्ता आपके ऊपर भौंकता है, तब आप क्या करते हो, आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, आपको डर लगता है, और क्या होता है, तुम एकदम इतना भागने की कोशिश करता हो जैसे मिल्खा सिंह, है ना, और तुम लड़कियां इतना भागने की कोशिश करते हो जैसे कि तुम क्या, पीटी उषा, है ना। तो जब आपको अचानक डर यानी आपातकाल की स्थिति में, या फिर सिंपल भाषा में और इसको समझाऊं तो जैसे कोई कार वाला आया और आपको जबरदस्ती बैठाता है, ठीक है, तो आपका दिल बहुत धक 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 करता है, डर भी लगता है, और आप वहां से ना भागने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे कौन सा ग्रंथि एक्टिव होता है, तुम कहोगे सर अधिवृक्क ग्रंथि एक्टिव होता है। और यही ग्रंथि जो होता है ना, आपको क्या करता है, ब्लड प्रेशर को तेज करा देता है ना। इसके अलावा और क्या करता है, ये आपको डर या खतरे की स्थिति में ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं अधिवृक्क में, है ना। सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को भी संतुलित बनाए रखता है कौन, अधिवृक्क ग्लैंड। आगे देखिए, आगे है बच्चे अग्नाशय। आगे क्या है, अग्नाशय, और इसी अग्नाशय को क्या कहते हैं, पेनक्रियाज। क्या कहते हैं, पेनक्रियाज। हमारे भोजन को
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे भोजन को पचाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ बच्चों, इसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम अग्नाशय की बात करेंगे तो इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। देखिए, अग्नाशय हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो पेट के पीछे छोटी आंत के पास स्थित होता है ना। ये पाचन रस बनाता है, ये पाचन रस बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। क्या करता है? ये दो काम करता है पेनक्रियाज। एक इसका काम क्या है, एक तो ये बनाता है पाचक रस। क्या बनाता है? पाचक रस, है ना। और दूसरा काम क्या है इनका, एक और चीज बनाता है जिसका नाम है हार्मोन। क्या बनाते हैं? हार्मोन। ठीक है, पाचक रस और हार्मोन, ये दोनों के दोनों चीजें कौन बनाते हैं? अग्नाशय बनाते हैं। चलिए इसको बहुत ही विस्तार से समझते हैं हम चित्र के माध्यम से। तो बच्चों आप देख सकते हैं, ये है आपका स्टमक। ये क्या है? स्टमक है। ठीक है, इसको मैं और अगर जूम कर लूं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये है आपका स्टमक। ये आपका क्या है? स्टमक। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? इसी का नाम है आपका पेनक्रियाज। क्या नाम है इसका? पेनक्रियाज। इसी को हम क्या कहते हैं? अग्नाशय। और ये जो अग्नाशय है ना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम बात करेंगे ये क्या क्या चीज़ बनाता है, तो देखिए ये बनाता है हार्मोन। क्या बनाता है? हार्मोन। ठीक है ना। और ये कौन चीज़ बनाता है? ये बनाता है आपका पाचक रस। पाचक रस। इसी रस के माध्यम से क्या होता है, हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। ठीक है। देखिए, अगर मैं इनकी कार्य की बात करूं, तो देखिएगा ध्यान से, अग्नाशय के कार्य इनका क्या क्या काम है। देखो, अग्नाशय में जो रस बनता है जिसको हम पाचक रस बोलते हैं, और ये पाचक रस क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने में क्या करता है बच्चों? मदद करता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ता है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट, अब आप सभी बच्चे हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट खाए होंगे। तुम कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट कौन कौन चीज़ खाने से मिलता है? हम कहेंगे चीनी खाते हो ना, चीनी वाले जितनी भी चीज़ खाते हो, आप बनाना खाते हो, केला खाते हो, है ना, तो ये केला से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। इसके अलावा आप चावल खाते हो, इससे भी क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन, आप मीट मछली खाते हो ना, मीट मछली खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और वसा, क्या? वसा यानी फैट, काजू किशमिश, है ना, ऑयल, तेल वगैरह खाते हो ना, घी, मक्खन, पनीर, ये सब से क्या मिलता है? वसा मिलता है। तो ये क्या करता है, जैसे मान के चलो, देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ये तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद सीधे हमारे ब्लड के माध्यम से पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। कौन? यही अग्नाशय। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये इंसुलिन हार्मोन को बनाता है। ये क्या करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है ना, जो खून में शुगर को नियंत्रित करता है। जो खून में क्या करता है? शुगर को नियंत्रित करता है। ठीक है। जैसे मान के चलो आपके क्लास में ना एक बड़ा सा लड्डू है, एकदम बड़ा सा लड्डू है, और आपको बोलेंगे कि इसको आप एक बार में खाओ। क्या आप खा पाओगे लड्डू एक बार में? आपके क्लास में इतना बड़ा सा लड्डू है और आपको बोलेंगे कि देखो आपको ना ये एक बार में खाना है। तुम क्या कहोगे? सर पागल है, हमारा इतना बड़ा मुंह नहीं है जो कि हम एक बार में खा पाएंगे। तो हम आपको कहेंगे आप कैसे खाओगे? तुम कहोगे सर हम इसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। जब आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे तो आप इजीली खा लोगे, पच जाएगा। यही काम तो कर रहा है अग्नाशय। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हम जो भोजन कर रहे हैं ना, इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है। क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, है ना, शुगर, इसी को क्या बोलते हैं? शुगर, मधुमेह, यानी इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। और इसी को क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो उसको बोलो कि देखो इंसुलिन की दवाई लें। किसकी दवाई लें? इंसुलिन की दवाई लें। इसलिए देखो, हम सबको ना
हम सभी को चीनी कम से कम खाना चाहिए ताकि हम आगे आने वाले समय में मधुमेह यानी डायबिटीज़ बीमारी से क्या हो सके, बच सके। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। खतरनाक तो है नहीं, इसका लेवल बढ़ जाता है तो आदमी एकदम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, थकावट महसूस करता है, थोड़ा ही काम करता है, थक जाता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, कोई दिक्कत है फटाफट से कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो आज हमारा फिर से एक नया टॉपिक आ गया है जिसका नाम क्या है, हार्मोन। क्या नाम है, हार्मोन। ठीक है, चलो भाई। क्या हुआ तेरा वादा, गाना सुने हो ना, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है, तो पढ़ाई को थोड़ा सा एंजॉय करते करते अगर आप पढ़ोगे ना तो चीज़ें और भी मज़ा आने वाली है आपको। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते। ठीक है, धीरे धीरे आप हमारे क्लास को देखें, है ना, फिर आप हमको पहचान लेंगे अच्छे से। फिर यहाँ पर मज़े से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए। हार्मोन शरीर के भीतर बनने वाले ऐसे संदेश वाहक होते हैं जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, बेसिकली हार्मोन शरीर के भीतर बनने वाले ऐसे संदेश वाहक होते हैं। यानी हार्मोन जो होता है ना, ये क्या करता है, ऐसे संदेश देता है जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। क्या देता है, निर्देश देता है। कि देखो क्या बोलता है कि बाबू इंसुलिन हार्मोन तुम क्या करोगे, तुम शुगर को कंट्रोल करोगे, तुम रक्त में शुगर को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। ये बात किसको बोलता है, इंसुलिन हार्मोन को बोलता है। कौन, हार्मोन। ये बहुत सारा हार्मोन बनाता है। अब एड्रिनल हार्मोन को बोलता है कि देखो जब भी आपातकाल हो, जब भी डर लगे, तनाव लगे, तुम एक्टिव हो जाना। क्या हो जाना, एक्टिव हो जाना। ठीक है ना। आगे है देखो, डर के समय में ये जो हार्मोन है ना, ये एक्टिव हो जाता है ना। ग्रोथ हार्मोन इसको बोलता है कि रे ससुरा तुम क्या करो, तुम ना लंबा करो, आदमी को ग्रोथ बढ़ाओ। क्या करो, ग्रोथ बढ़ाओ। समझ में आया चीज़ें। तो बेसिकली ना हार्मोन क्या होता है, हमारे शरीर को संदेश पहुंचाता है और निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे हार्मोन हैं हमारे शरीर में, जैसे इंसुलिन हार्मोन है, इसको बोलता है कि शुगर को कंट्रोल करो तुम, है ना। ये बोलता है कि डर के समय में तुम एक्टिव रहो, है ना। इसको बोलता है कि देखो भाई हाइट बढ़ाओ, तुम क्या करो, हाइट बढ़ाओ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कहेंगे चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ गया। अब बात करते हैं कि हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं। हार्मोन के क्या क्या कार्य होते हैं, तो देखिए सबसे पहला कार्य क्या है कि विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, यही हार्मोन। विकास और वृद्धि यानी हम सबका विकास भी करता है और हम सबको वृद्धि भी कराता है, हमारा वेट बढ़ाता है, हमारा हाइट बढ़ाता है। इन सब को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, यही हार्मोन तो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है, यानी एकदम एनर्जेटिक रखता है। ठीक, आगे है प्रजनन कार्य में भी भूमिका निभाता है। जैसे कि प्रजनन कार्य में भी ये क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। आप सबको तो पता ही होगा प्रजनन किसे कहते हैं, तो अपने जैसे संतान उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो प्रजनन की जितनी भी क्रियाएं होती है ये सब कौन काम करता है, हार्मोन ही तो करते हैं। चलो भाई आगे। कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स देखिए। अब हमारे शरीर में ना बहुत सारे हार्मोन्स हैं, अगर हम सबको पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हार्मोन इम्पोर्टेंट है, आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है जितने भी है ना, इन सभी इम्पोर्टेंट हार्मोन को हम क्या करेंगे आज की इस क्लास में ना डिस्क्राइब करेंगे। आप टेंशन नहीं लो, कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लो और हार्मोन पढ़ना स्टार्ट करो। तो चलिए, सबसे पहले है इंसुलिन हार्मोन, दूसरा है एड्रेनल हार्मोन, तीसरा है थायरोक्सिन हार्मोन, चौथा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और पांचवा है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये सभी क्या है, हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला हार्मोन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है, इंसुलिन हार्मोन। हमने आपको पीछे ही दिखाया इंसुलिन हार्मोन के कार्य
क्या क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन का। ये अग्नाशय से निकलने वाला एक हार्मोन है। यानी इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्राव होता है, तो आपका कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। ठीक, चलो एक नंबर सॉल्व हो गया। याद रखना इसका काम क्या है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी आपके खून में, आपके ब्लड में ये क्या करता है, ग्लूकोज, चीनी की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, नोट, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, ये तो मैं पिछले ही बार पढ़ा दिया हूँ, है ना। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसी को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। चलो भाई देखो, दूसरा ग्रंथि क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन, सॉरी ग्रंथि नहीं हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या है, जिसका नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है, थायरोक्सिन, है ना। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो शरीर के, है ना, चयापचय, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, है ना। और मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है, हमारे भोजन को तोड़ता है, हमारे भोजन को तोड़ करके छोटे छोटे स्मॉलर पीस बनाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, है ना। और ऊर्जा स्तर को नियंत्रित करता है। यानी थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा इसका काम क्या है, देखिए इसका मुख्य कार्य की अगर हम बात करेंगे तो देखिए भोजन से ऊर्जा बनाने में मदद करता है। देखो हम सब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, केला खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, लस्सी पीते हैं, है ना। ये सभी चीज़ जब हम खाते हैं ना, तो इससे क्या मिलता है, ऊर्जा। इससे क्या मिलता है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा बनाता है कौन, ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन ही तो बनाता है। समझ में आया। और जिसका ये हार्मोन एक्टिव नहीं रहता है तो उसको जल्दी एनर्जी भी नहीं मिलता है। इसलिए हम सबको अच्छा से अच्छा चीज़ खाना चाहिए, है ना, ताकि हमारा सभी हार्मोन्स क्या हो, सही सही काम करे, प्रॉपरली काम करे। तो देखिए शरीर की वृद्धि विकास में सहायता करता है। मतलब हमारे शरीर में वृद्धि और विकास की दर को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है, ये सहायता करता है। कौन, यही थायरोक्सिन नामक हार्मोन। शरीर का तापमान बनाए रखता है। शरीर का जो टेम्परेचर है ना, शरीर का टेम्परेचर क्या करता है, तापमान बनाए रखता है। बोलोगे एक मुर्दा आदमी होता है ना, मुर्दा आदमी का शरीर ठंडा होता है, लेकिन एक जिंदा आदमी होता है ना, उसका शरीर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तापमान। और यही तापमान हमारे शरीर को बनाने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन करता है। ठीक है, चलो अगला है एड्रीनालिन हार्मोन। एड्रीनालिन हार्मोन, ठीक है ना। एड्रीनालिन एक हार्मोन है, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। यानी अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था। अधिवृक्क ग्रंथि क्या है, तो अधिवृक्क ग्रंथि आपातकाल की स्थिति में, दर की स्थिति में क्या होता है, एक्टिव होता है। जो क्या करता है, जो हमें तेजी से भागने में मदद करता है ना। जैसे कि मैंने आपको कुत्ते का एग्जांपल दिया था, कोई कुत्ता आपका पीछा कर रहा है और आप तेजी से क्या कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो दिल है वो तेजी से धड़कता है ना। तो ये सभी जो है ना, देखो एड्रीनालिन हार्मोन क्या करता है, ठीक है, ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि से ये स्रावित होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसका मुख्य कार्य। अगर हम इसके कार्य की बात करेंगे तो इसका कार्य क्या है, दिल की धड़कन को तेज करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है तो क्या होगा, वही वाला कहानी होगा ना कि दिल की धड़कन को तेज करता है, सांसें फूल जाता है, ठीक है, तो रक्तचाप को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ऊर्जा उपलब्ध करना, और आपको भागने के लिए क्या करता है, ऊर्जा को उपलब्ध कराता है। जैसे कि कुत्ता आया, अचानक से भौंका, आपको डर लग गया और क्या हो गया, आपका ब्लड एकदम बहुत तेजी से चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ऊर्जा उपलब्ध कराता है भागने के लिए कि जितना हो सके पीटी उषा की तरह दौड़ लगाओ, भागो भागो भागो। ठीक है, सांस की गति को बढ़ाना, यानी आपके सांस की गति को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। फिर आप बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, थक जाते हो। ठीक है, चलो आगे बात करें। आगे है बच्चों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन ना बेसिकली किसमें पाया जाता है, पुरुषों में। ये किसमें बनता है, पुरुषों में बनता है। ठीक है, देखिए ये पुरुषों का मुख्य यौन हार्मोन है जो पुरुष में यौन विशेषताओं और प्रजनन प्रणाली को विकास में मदद करता है।
ये हार्मोन अंडकोश में बनता है। अगर हम बात करेंगे किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें बनता है, तो पुरुषों में बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है, तो देखिए ये बनता है अंडकोश में। देखिए पुरुषों में क्या होता है, अंडकोश होता है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये है आपका अंडकोश, ये क्या है, अंडकोश। और इसी अंडकोश में क्या बनता है, इसी अंडकोश के अंदर बनता है शुक्राणु। क्या बनता है, शुक्राणु। ठीक है, और इसी शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है ना। यानी लड़कों में, लड़के का उम्र जब 12-13 साल की उम्र में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं और इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। यानी यहाँ पर ना अंडकोश में, टेस्टिस में क्या बनना शुरू होता है, शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य कार्य क्या क्या है, तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का विकास करता है। यानी पुरुषों में प्रजनन प्रणाली का क्या करता है, विकास करता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी लड़का तभी क्या बन सकता है, एक पिता बन सकता है जब उस बच्चे का क्या, टेस्टिस प्रॉपर्ली काम कर रहा हो, टेस्टिस में शुक्राणु बन रहा हो। यानी 12-13 साल की उम्र के बाद ये बनना क्या होता है, शुरू हो जाता है। और कोई भी लड़का बाप बनने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है जब उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, ये क्या करता है, शुक्राणु निर्माण में सहायक है ना, यानी शुक्राणु का निर्माण भी कराता है। कौन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर हम बात करें पेशियों और हड्डियों की वृद्धि, पेशियों और हड्डियों की वृद्धि, देखो एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को अगर आप ना, जिसका उम्र अभी लड़का है 12-13 साल से कम है, अगर आप उनसे फोन में बतियाओगे ना तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि कोई लड़की बात कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू नहीं हुआ है। जब उसका एज 10 साल है ना, 9 साल 8 साल इस तरीके से होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि वो लड़का होता है। ठीक है ना। तो इसके कुछ लक्षण है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के क्या है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है तो इसके क्या है, कुछ लक्षण है। जैसे कि आवाज का भारीपन होना, ठीक है। देखो दाढ़ी मूंछ का आना क्या है, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है। इसके अलावा गुप्त अंगों में बाल का उगना, है ना, गुप्त अंगों में बाल का उगना, ये सब क्या है, ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही कराता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए यौन विशेषताएं जैसे आवाज का भारीपन, ये सभी क्रियाएं किसकी वजह से होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ही वजह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में, एस्ट्रोजन हार्मोन। जिस तरीके से आपने देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये किसमें बनता था, ये पुरुष में बनता था, उसी प्रकार एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, ये महिलाओं में बनता है। किसमें बनता है, महिलाओं में बनता है। तो ये महिला यौन हार्मोन है जो महिलाओं में प्रजनन और अन्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी ये जो हार्मोन है ये किसमें पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। प्रजनन की क्रिया में क्या करता है, ये भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है स्त्री प्रजनन अंगों का विकास करना, स्त्री प्रजनन अंगों का क्या करना, विकास करना। ठीक है, अगर हम बात करें इसका, ये महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ना, एमसी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन, यही वाला हार्मोन। ठीक है ना। इसके अलावा स्तनों का विकास करता है। यानी कोई भी महिलाएं जब इस एज में होती है, लगभग 12 साल से लेकर के 12-13-14 साल की उम्र में, है ना, ये हार्मोन एक्टिव होता है। और ये हार्मोन जब एक्टिव होता है ना, क्या होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं महिलाओं में। ठीक है, जैसे कि, है ना, स्त्री का उस समय प्रजनन अंग का विकास होता है ना, स्तन का विकास होता है। इसके अलावा त्वचा और बाल यानी स्किन और हेयर भी क्या होता है, सुरक्षित रखता है। कौन से हार्मोन, यही वाले हार्मोन। ठीक है, अगर आपको स्किन को और भी चमकीला बनाना है तो आप खाओ विटामिन सी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बाल को मजबूत बनाना है तो खाओ आंवला। क्या खाओ, आंवला। ठीक है, क्या करता है, बाल को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्यारे बच्चे, हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में। ठीक है, क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन? ठीक है, तो देखिए, प्रोजेस्टेरोन एक महिला हार्मोन है। ये हार्मोन गर्भधारण और मासिक चक्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, तो ये क्या करता है, ये महिलाओं में गर्भधारण के समय में ये एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और ये क्या करता है, और ये महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक, अगर हम इसका मुख्य कार्य की बात करेंगे तो गर्भधारण में मदद करता है। जब भी कोई महिला गर्भ से होता है तो उसके गर्भधारण में क्या करता है, ये जो हार्मोन है ये मदद करता है ना। मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, मासिक धर्म को भी नियंत्रित करता है। स्तनों को दूध बनाने के लिए तैयार करता है। यानी जब भी कोई महिलाएं, है ना, गर्भधारण करती है तो उस समय उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे स्तनों में दूध का उत्पादन करना, है ना, ये सभी काम, यानी मासिक धर्म को नियंत्रित करना, ये सभी जो क्रियाएं होते हैं ना, ये काम कौन से हार्मोन करते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करते हैं, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हो चुका है समाप्त। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। जय हिंद, जय भारत।